राधे राधे फ्रेंड्स, मैं हूँ देवी राधांश और आप देख रहे हैं मेरा आध्यात्मिक चैनल। आज हम बात करेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तब कृष्ण जन्माष्टमी जो हम मनाते हैं अभी भी, तो हम क्या उनके समक्ष रख सकते हैं ऐसी प्रार्थनाएं जिनसे हमारी प्रार्थनाओं का असर जो है परमेश्वर के समक्ष प्रस्तुत हो या उन तक हमारी बातें पहुंच सके। किस तरीके से पहुंचती हैं? जब हम अपनी भावनाओं को भगवान के सामने, ईश्वर के सामने व्यक्त करते हैं, तभी हमारी भावनाएं जो हैं परमेश्वर तक पहुंचती हैं। तो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में ये मैं आपको संदेश बता रही हूँ कि कृष्ण भगवान जो हैं वो ऐसे परमेश्वर हैं कि बाल रूप में इन्हें हम जितना पूजते हैं उतना ये हमारे लिए मददगार साबित होते हैं, यानी हमारी भावनाओं को, हमारी इच्छाओं को समझते हैं। भगवान कृष्ण के लिए जन्माष्टमी का जो त्यौहार होता है वो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण जो हैं वो हमारे जो भागवत गीता में बताया गया है कि कृष्ण जो है सर्वस्व है, यानी हर जगह भगवान कृष्ण का ही अणु है, यानी जो भी चीज़ें बनी हैं वो भगवान कृष्ण के बदौलत ही बनी है, या भगवान कृष्ण ने ही सारी चीज़ों को उत्पन्न किया है जिस भी भाषा में हम इन्हें समझ सके। तो भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं कण कण में वास करता हूँ और मैं हर क्षण हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ। तो भगवान कृष्ण के जो बोल हैं ये क्या है? हमारे लिए एक उपदेश है। भागवत गीता में जितने भी उपदेश भगवान कृष्ण ने दिए हैं उनके माध्यम से हम क्या करते हैं, भगवान कृष्ण के सभी रूपों में, जैसे नारायण रूप में है, भगवान कृष्ण के रूप में है, बाल रूप में है, इन सभी रूपों को हम भगवान के रूप में इनके मानते हैं और इनकी छवि के रूप में हम क्या करते हैं, भगवान कृष्ण का उत्सव मनाते हैं जो जन्माष्टमी कहलाता है। भगवान कृष्ण के जन्म को ही जन्माष्टमी कहा जाता है। भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ है वो कुछ ऐसे उद्देश्यों के लिए हुआ है और हर ऐसे युग में हुआ है। उनके अलग अलग अवतार हुए हैं, उनके अलग अलग अवतार में कुछ न कुछ उनका ऐसा उपदेश रहा है कि जन कल्याण के लिए उन्होंने जो भी किया है वो मनुष्य के जो कर्म हैं उनको दर्शाते हुए ही किया है कि मनुष्य किस तरीके से अपने माया जाल में फंसते हुए अपने कर्मों को बिगाड़ता है और किस तरीके से अपने जीवन को बेकार या बर्बाद कर लेता है। तो इन सारे उपदेशों को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो भगवान कृष्ण की लीलाएं हमें समझ में आती हैं। जब भगवान कृष्ण की लीलाएं हम समझते हैं इनको पढ़ते हुए, तो हमें समझ में आता है कि भगवान कृष्ण ने हर युग में जो इंसानों को उपदेश दिया है, लोगों को उपदेश दिया है कि किस तरीके से आपको जीवन करना चाहिए। तो उनके इन्हीं उपदेशों को पढ़ते हुए और सुनते हुए हम बड़े होते हैं और हमारे संस्कार हमारे शरीर में स्थापित होते हैं, यानी उनके पढ़े हुए विचारों को, उनके पढ़े हुए सुने हुए विचारों से हम अपने विचारों को पवित्र और पावन करते हैं। भागवत गीता में भी जितने उपदेश उन्होंने दिए हैं श्री अर्जुन को, तो उनके उपदेशों के द्वारा ही भगवान का जो रूप है उसको समझ पाए हैं अर्जुन। तो ये युद्ध जो है पुरातन से चला आता है कि सारे चीज़ों की जो व्याख्या है वो भगवान ने खुद ही कर रखी है कि किस तरीके से मनुष्य अपने ही बनाए हुए बंधनों में उलझता है और किस तरीके से अपने जीवन को बेकार और बर्बाद करता है, अपने समय को बर्बाद करता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें समझ लेना चाहिए। हमारा जो कृष्ण जन्मोत्सव का जो त्यौहार होता है, इस पे हम जो भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित करते हैं या फिर प्रतिमा स्थापित करते हैं या फिर हम उनकी एक फ़ोटो के रूप में भी पूजा कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण के समक्ष आपको ऐसा क्या चढ़ाना है जो उनको पसंद आता है? तो हम भगवान कृष्ण के लिए भोग में जो लगाते हैं वो मिश्री, आपको मालूम है कि भगवान कृष्ण को माखन और मिश्री बहुत ही
पसंद है तो माखन और मिश्री का भोग लगाइए। उस दिन आपको माखन मिश्री का भोग लगाना है। इसके अलावा भगवान कृष्ण के लिए फुलेरा जो बांधते हैं उसको बांधिए। यदि आपके घर में संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, आपको बहुत परेशानी हो रही है, बहुत समय से आप कोशिश कर रहे हैं, तो आप भगवान कृष्ण के लिए फुलौरा बांधिए। उस फुलौरे में आपको 5 ऐसी चीज़ें चढ़ाना है, जैसे पूरी हो गई, वड़ा हो गया, और आप करंजी बना सकते हैं, मीठे में कुछ रख सकते हैं। ऐसे 5 प्रकार के फल आप चाहे तो रख सकते हैं। फुलौरे में बांधिए और भगवान कृष्ण के बाल रूप को दर्शन करते हुए उनसे प्रार्थना करिए कि हमारा जो कार्य है वो संपन्न होना चाहिए, यानी हमारी गोद भरना चाहिए। इस तरीके से प्रार्थना करते हुए भगवान कृष्ण की पूजा आराधना करिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके संतान उत्पन्न नहीं होती, तो आप उनको खीर का प्रसाद, कैसी खीर चढ़ाना है, आपको लाई ले लीजिए और दूध में उसको शक्कर डाल के मिक्स कर दीजिए, यानी उसको घोल के प्रसाद उनका बनाइए। ये सारी चीज़ें आपको पूरी रात भगवान कृष्ण के लिए रखे रहने देना है। जब ये खाएंगे, इनका भोग ये लगाएंगे, तो आपकी जो मनोदशा है उस पे ये वर्क करते हैं, यानी कार्य करते हैं। तब ये भगवान कृष्ण क्या करते हैं, जो लोग इनकी सच्चे दिल से पूजा आराधना करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, ये उनके पालने भर देते हैं, यानी संतान उन्हें प्रदान करते हैं। यदि संतान उत्पन्न नहीं हो रही है तो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाइए। देखिए आपकी जो गोद है वो हरी भरी हो जाएगी, क्योंकि किसी भी माँ की पीड़ा जो होती है उसकी औलाद ना होने से बहुत दुख परेशानी होती है। तो आप जब इन चीज़ों को करेंगे तो देखिए आप भगवान कृष्ण के समक्ष अपनी जो मनोकामनाएं हैं उनको पूरा करते हुए रखिए। आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो अवश्य पूरी होंगी। तो आज का जो विचार था कि कृष्ण जन्मोत्सव किस तरीके से मनाएं, तो आप भगवान का फुलौरा बांधिए, उनके समक्ष उनके जो पुष्प होते हैं, जैसे भगवान कृष्ण को जो पुष्प हैं वो कमल के जो गट्टे आते हैं, यानी कमल के गट्टे जो आते हैं वो चढ़ते हैं, वो चढ़ाइए। इन सब चीज़ों को चढ़ाएंगे तो देखिए आपका जन्माष्टमी का त्यौहार जो है बहुत ही खुश रंग होगा और आपके लिए कुछ ना कुछ खुशियाँ लेके आएगा। इस तरीके से आप भगवान की पूजा आराधना करिए और राधे कृष्ण का जाप 1 से 2 माला जरूर करिए, क्योंकि इस दिन भगवान राधा और कृष्ण दोनों की पूजा होती है। भगवान कृष्ण के साथ भगवान जो हैं वो अकेले नहीं होते हैं, हमेशा भगवान राधा कृष्ण साथ में होते हैं। इसलिए उनका जब हम स्मरण कर रहे हैं तो राधा और कृष्ण दोनों का स्मरण करते हुए ही हमें अपनी भावनाओं को रखना है, ताकि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सफल हो सके, आपको संतान उत्पन्न हो सके तो उनको इस साल एक छोटा सा झूला जो है वो भी अर्पण करिए, ताकि आपका जो है घर में संतान उत्पन्न हो सके। तो ये बहुत ही विशेष व्रत और त्यौहार है जन्माष्टमी का, इसको मनाइए, आपकी भी मनोकामना पूरी होगी और भगवान कृष्ण जो है वो खुश होके आपको बहुत अच्छे वर प्रदान करेंगे और आपकी जो गोद है वो भी हरी भरी हो जाएगी। उन्हें खीर का प्रसाद अवश्य चढ़ाइए, दूध में लाई को मिक्स करके शक्कर डाल के उनके लिए भोग लगाइए, माखन मिश्री का भोग लगाइए। ऐसी जो चीज़ें उन्हें पसंद है वो सारी चढ़ाते हुए उन्हें एक छोटा झूला जो मिलता है मार्केट में आप ला सकते हैं वो चढ़ाइए और आपकी गोद हरी भरी करने के लिए भगवान कृष्ण को प्रार्थना करिए। देखिए इस दिन की प्रार्थना आपकी ज़रूर परमेश्वर सुनेंगे और आपकी गोद हरी भरी करेंगे। तो ये थी जन्माष्टमी में विशेष, जो माताएं अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहती हैं और संतान नहीं है, तो इस प्रयोग को करके आप भगवान कृष्ण के समक्ष अपनी भावनाओं को रखिए। देखिए भगवान परमेश्वर ज़रूर सुनेंगे आपकी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत सारी ऐसी नई चीज़ों के बारे में जानकारियाँ मैं हमेशा देती रहती हूँ, इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में फिर मैं मिलूँगी, तब तक के लिए राधे राधे।